नया साल यानी 2025 में आप बीमारी से बचना चाहते हैं या बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ छोटे-मोटे नियमों का पालन करना होगा। और आज एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए कि आप इन नियमों का पालन ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तो दोस्तों ये बीमारियां अपने आप आपका शरीर इसे ठीक कर लेगा, क्योंकि ये बीमारियां एक लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। जब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है तभी ये बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो जानकारी हम शेयर करेंगे, यानी कि सीजन वाइज कुछ चीज़ें होती है। जैसे सर्दियों का समय है, तो सर्दियों के समय में सर्दी, खांसी, जुकाम होने का डर रहता है। तो सर्दियों के समय में हमें क्या करना चाहिए? फिर इसके बाद आएगा गर्मी का दिन, तो गर्मियों के दिनों में बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। वायरल संक्रमण, वायरस संक्रमण, तरह तरह के। इस समय हमें क्या करना चाहिए और बारिश के दिनों में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये छोटी-सी जानकारी आपको काफ़ी बीमारियों से दूर रखेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नए साल में नया संकल्प हमें क्या लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए। आज के समय में सेफ नहीं है, इसे ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ तक हो सके चीनी से बना हुआ कोई चीज़ मत लीजिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। और रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल, इसका प्रयोग कभी मत करिए। तेल आप सब खाइए, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो उसे आप खुद खरीदिए और जाके चक्की से तेल को निकलवाइए, इस तेल का प्रयोग करिए। ये पूर्ण रूप से हमारे लिए सेफ है। दोस्तों, ये जो रिफाइन किया जाता है, इसे 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 2 से टेम्परेचर डिग्री पर हीट किया जाता है, जिसके कारण इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, खाने पे ध्यान दीजिए। खाना जब तक आप दोस्तों खूब अच्छी सी भूख न लगे तब तक कुछ मत खाइए। यही खाना हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है और यही खाना हमें स्वस्थ और निरोग भी रख सकता है। तो जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लगे, कुछ भी नहीं खाइए पीजिए। और खाना हमेशा दिन-दिन में खाइए, रात में सिर्फ आराम करिए। रात का मतलब होता है आराम करना, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम खाते तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे तरह-तरह की पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसलिए अपना खाना सूर्य डूबने के पहले निपटा लीजिए। और दोस्तों, हमेशा हमें वही खाना खाना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे खाने में अनाज कम, सलाद और सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए। दिन भर में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 1 से 2 फल हमें खाने चाहिए। वो भी मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, मौसमी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अनाज हो सके तो 24 घंटे में 1 बार खाइए। दोपहर में अनाज खाइए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ होता है सब खा सकते हैं। 1 प्लेट दिन भर में सलाद लीजिए। सलाद को खाने के साथ कभी मत लेना, खाने के स्थान पर लेना चाहिए। और खाने के ही स्थान पर दोस्तों हमें दिन भर में 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते हैं। और दोस्तों, हमें बीन्स का भी प्रयोग करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। बीन्स की बात करें तो दोस्तों, जैसे हो गया आपका काला चना, मूँग, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, अगर हम और ये अल्फ़ी आपका हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, ये सब दोस्तों संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर हम दोस्तों ड्राई फ्रूट की बात करें तो हमें किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, इन्हें भी दोस्तों समय-समय पर खाना चाहिए। लेकिन ड्राई फ्रूट जब भी खाइएगा इसे भिगो के खाइएगा, और बीन्स को जब भी खाइएगा इसे भिगो के खा सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसी अपनी डाइट रखेंगे तो आप हमेशा दूर रहेंगे। खाना और पीने में थोड़ा डिफरेंट रखिए। खाने के साथ पीने वाली चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी चाहे वो बोतल का हो, चाहे घर का हो, नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी रिकॉर्डिंग हमें पानी का भी सेवन करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों धूम्रपान का हमें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब। ये जितनी भी चीज़ें हैं कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण देती हैं और दोस्तों हमारे समाज में मान-सम्मान सब खत्म कर देती है, घर का पैसा भी खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों धूम्रपान से दूरी बनाइए और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए जिसमें आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारा शरीर अंदर से हष्ट-पुष्ट रहता है और शरीर के सारे अंग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। और ये समय है सुबह का समय। दोस्तों सुबह 2 घंटे अगर आप अपने शरीर के लिए निकालते हैं, 2 घंटे अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ऐसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। अब दोस्तों मौसम के हिसाब से कुछ हमारे आपके बीच में ऐसे पेड़-पौधे पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि दोस्तों एक अनमोल है, अद्भुत उनके फ़ायदे हैं। तो सीज़न जैसे भी चेंज हो या सीज़न वाइज़ में हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों के सीज़न में सबसे बेस्ट है अदरक पानी, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी। अगर दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं है, तो दोस्तों जो आप चाय पीते हो, उस चाय को ना पी करके अदरक पानी का सेवन करिए। अदरक पानी बनाना बहुत आसान है। दोस्तों आप 1 से 2 कप पानी लीजिए और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इस पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब आधा पानी रह जाए, तो दोस्तों इस पानी का सेवन करिए। आप इसमें चाहेंगे तुलसी की पत्ती मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं और इसमें चाहें तो दोस्तों आप हरी इलायची मिला सकते हैं, दालचीनी मिला सकते हैं। इसे जब आप पिएँगे तो ये आपके अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करेगा और दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपके शारीरिक दर्द को दूर करेगा, आपके शरीर में कहीं सूजन है उसे कम करेगा। अगर तुलसी की पत्ती डाल रहे हैं तो दोस्तों तुलसी की पत्ती में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी चाय दिन भर में 1 या 2 बार आप पिएँगे तो पूरे ठंडी पर आप वायरल संक्रमण, सर्दी, खाँसी, जुकाम से आप दूर रहेंगे। तो सीज़न वाइज़ ठंडियों के दिनों में ये पानी या ये चाय को आप पीजिए। दोस्तों उसके बाद जब गर्मी आता है तो गर्मी में कई सारे संक्रमण रोग होते हैं, स्किन से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, हमारे पेट में कीड़े छोटे-छोटे कीड़ियाँ हो जाती हैं और दोस्तों सर्दी जुकाम का भी डर बना रहता है। तो दोस्तों इस समय हमारे आपके बीच में एक अद्भुत पेड़ पाया जाता है, जिसके पत्तियाँ, पेड़, छाले सब कुछ बड़ी ही अनमोल है, वो है नीम का पेड़। दोस्तों जब जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरुआत हो जाए, जैसे आप जानते हैं दिसंबर में पतझड़ हो जाता है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च से नई-नई पत्तियाँ निकलती हैं और मार्च में जैसे ही नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाए, जब तक गर्मी का दिन रहे तो रोज़ सुबह खाली पेट 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियों को ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। पानी-वानी पीने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ सुबह बस पत्ती खाने से 1-2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, पहले और बाद में। तो नीम की पत्ती बड़ी ही कमाल की है, तो आप स्किन रोग से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर को और दोस्तों पेट से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उसे दूर करने में मदद करेगा। नीम की पत्ती में एंटीबायोटिक एक प्रकार की नीम की पत्ती जो है एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे कई महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न होती है नीम की पत्ती। दोस्तों नीम की पत्ती सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार को भी ठीक करने में मदद करती है। इसके बाद दोस्तों जब बारिश का दिन आ जाए, बारिश अब 3-4 महीने गर्मी रहता है तो 3-4 महीने आप इस कोमल पत्तियों को खाइए। इसके बाद बारिश आती है और जैसे बारिश की शुरुआत होती है, तो दोस्तों धरती माता में कुछ ऐसे बीज पड़े होते हैं, अपने आप पेड़ उगाता है।
और उसी में से एक पौधा होता है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में दोस्तों जो इसकी पत्तियाँ हैं, जड़ें हैं, सब कुछ अनमोल है। और जैसे नीम की पत्ती कमाल की है, उससे भी बेटर तुलसी की पत्ती होती है। दोस्तों घर में जब पूजा-पाठ होता है और चना अमृत बनाया जाता है, उसमें तुलसी की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का रस आपको बड़ा महँगा मिलता है और तुलसी की पत्ती का प्रयोग दोस्तों कई दवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तुलसी भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें दोस्तों कई सारे गुण पाए जाते हैं, जो कि सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों जब बारिश हो जाए, तो बारिश में जो संक्रमण रोग होता है, उनसे आप दूर रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 से 4 ये जैसे छोटी-बड़ी पत्तियाँ हों, इसमें 2 तुलसी का पेड़ पाया जाए, एक राम तुलसी और एक श्याम तुलसी, दोनों तुलसियाँ ही कमाल की हैं। तो दोस्तों श्याम तुलसी हो या राम तुलसी हो, तो इसकी 4 से 5 कोमल पत्ती को ऐसे चबा-चबा के रोज़ सुबह आप खा जाइए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, तो सर्दी, खाँसी से बचाएगा और वायरल संक्रमण और वायरस से भी बचाएगा। तो जितना दिन तक बारिश का समय हो, बारिश के दिनों में इन पत्तियों का सेवन करिए। अब दोस्तों 3-4 महीना ठंडी हो गया, 3-4 महीना बारिश हो गया, 3-4 महीना गर्मी हो गया। आपका पूरा साल ऐसे निकल जाएगा, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों ये छोटी-छोटी जो जानकारियाँ हैं, छोटे-छोटे जो नुस्खे हैं, इनसे हम दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। बस दोस्तों हमें हमेशा खाने-पीने पे ही ध्यान देना चाहिए। यही खाना हमें बीमार बनाता है, यही खाना हमें दोस्तों स्वस्थ और निरोग रखता है। तो इसलिए हमेशा आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक रहिए। आप भी जागरूक रहिए, आपके यार दोस्त भी जागरूक रहें। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। अपने यार दोस्तों, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, जिससे वो लोग भी ये तरीका अपनाएँ, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।